मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में जल उठा है। शनिवार को अचानक फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर घातक वार करते हुए उस पर 5000 रॉकेट दाग दिए। इस हमले में इजराइल के रिहायशी इलाकों और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हमले में बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, जबकि फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास के लड़ाकों ने यह दावा किया कि हमला कर उन्होंने इजराइल के 5 आईडीएफ जवानों को भी बंधक बना लिया है। देश पर हुए इस बड़े हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कार्यालय से एक संदेश प्रसारित किया है। अपने इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन या राउंड में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। न्यूज एजेंसी एपीएफ के मुताबिक शनिवार को तड़के सुबह लोग जब सोए हुए थे, तभी फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने इजराइल पर खतरनाक ढंग से हमला करते हुए जोरदार धमाकों से पूरे देश को दहला दिया। अचानक हुए इस हमले पर लोग कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। फिलिस्तीन की ओर से दागे गए रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बरस रहे थे, जबकि कुछ इमारतें भी इसकी चपेट में आईं। लोग अचानक हुए इस हमले से सदमे में थे। लोगों ने आंखों देखा हाल सोशल मीडिया में भी शेयर किया, जिसमें वे लिखते हैं कि जब हम कपा देने वाले धमाके सुन रहे थे, उस समय हमने अपने घरों की खिड़कियों से झांक कर देखा और यह देखकर चौंक गए कि आसमान से सैकड़ों की संख्या में रॉकेट उड़ रहे थे। इजरायली लोगों ने अपना डर बयां करते हुए बताया कि हम मौत के साए में हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि बचने के लिए कहां जाएं, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ घर में छिपे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कब हम पर कोई रॉकेट आ गिरे। देश पर अचानक हुए इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है और साथ ही ये कह दिया है कि इस युद्ध में हमास को बहुत पछताना पड़ेगा। इजरायली सैनिकों ने भी जब मोर्चा संभाल लिया तो यहां पर हमास के साथ उसका संघर्ष छिड़ चुका है। ऐसे में अब दोनों ओर से भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हमले की शुरुआत के वक्त युद्ध के अलर्ट सायरन की आवाजें सांस्कृतिक राजधानी तेल अवीव तक सुनाई दी। इस हमले में हालांकि अब तक कितना नुकसान हो चुका है, इसका ठीक अंदाजा नहीं मिल पाया और ना ही कोई आंकड़े सटीक मिल पाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शुरुआती 30 मिनट में ही हजारों रॉकेटों के हमले से बड़ी संख्या में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के नेता मोहम्मद डैफ ने इस हमले के बाद अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ एक नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अल ऑक्सा स्टॉर्म। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद दशकों पुराना है। हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी से मोर्चा संभाले हुए हैं। मुस्लिम देश फिलिस्तीन इजराइल को यहूदी बहुसंख्यक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता। यही इनके टकराव की असल वजह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।